नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे थे। हम लोगों ने पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देख लिया था। आज तीसरा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कविता में व्याप्त राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आइए इसका देखते हैं उत्तर। 2023-24 में पूछा गया था यह प्रश्न और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग वही अपना भूमिका बनाएंगे कि किसी भी देश का साहित्य वहाँ की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। प्रसाद जी जिस समय अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य जगत को समृद्ध कर रहे थे, वह समय देश की आज़ादी के लिए संघर्ष का समय था। सभी ओर देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो रहे थे। ऐसे में कोई भी कवि राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना से अलग नहीं रह सकता था। प्रसाद के विभिन्न कविताओं में हमें राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना दिखाई देती है। ये तो आपका भूमिका हो जाएगी। फिर अब हम प्रश्न स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, जो ये प्रसाद जी हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी कई कविताओं में राष्ट्रीय चेतना को दिखाया है। तो वही जो कविताएं हमने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ी हैं और भी कई जगह हमने जो कविताएं पढ़ी हैं, उनका उदाहरण दे देकर हम लोग यह सिद्ध करेंगे कि उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना व्याप्त है। तो देखते हैं, जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन काल में कई रचनाएं की और अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागरण का कार्य किया। प्रसाद जी की एक महत्वपूर्ण कृति है लहर। इस कृति में उन्होंने कई कविताएं ऐसी लिखी हैं जो उनकी राष्ट्रीय चेतना की परिचायक हैं। इस कृति में लहर में, ठीक है, जैसे उन्होंने कई कविताएं लिखी, जैसे आंखों में अलग जगाने को या कौन भैरवी आई है, एक बीती भावरी जागरी है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में भी है। अब जागो जीवन के प्रभात, ये भी एक कविता है। जगती की मंगलमयी उषा बन करुणा उस दिन आई थी। ठीक है, तो ये कुछ पंक्तियां हैं। ये 4 कविताएं हैं जो सूर्योदय या उषा कालीन हैं, जिनमें मुख्य स्वर उद्बोधन का है, अर्थात जागरण का है। मानव को प्रेरित किया गया है कि अज्ञान, कायरता, दुख और वेदना की रात्रि का समापन है और ज्ञान, निडरता, सुख और मिलन की उषा का उदय है। वस्तुतः प्रसाद की इन कविताओं को सांस्कृतिक उद्बोधन के रूप में लिया जाना चाहिए। ठीक है, लहर में 4 लंबी कविताएं भी संकलित हैं, वो सब तो छोटी छोटी कविताएं थी। अब जो लंबी कविताएं हैं उसमें अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि अपने पाठ्यक्रम में है, और प्रलय की छाया। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण में सिखों और अंग्रेजों के बीच 1849 ईस्वी में युद्ध में सिखों की दुखद पराजय के मार्मिकांकन के साथ साथ सिखों की रण संगिनी तलवार, उनके शौर्य एवं पराक्रम की भी झांकी है। इस कविता में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शेर सिंह के सेनापतित्व में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का वर्णन है। इस कविता में मातृभूमि की रक्षा के लिए पुकार है, रण संगिनी तलवार है, शत्रु सेना का हाहाकार है और देश पर मर मिटने की ललकार है। अरि रण रंगिनी, सिखों के शौर्य भरे जीवन की संगिनी, कपिसा हुई थी लाल तेरा पानी पान कर, दुर्मद दुरंद धर्म दस्युओं की त्रासनी, निकल चली जा तू प्रताड़ना के कर से। ठीक है, तो ये लिखा है जयशंकर ने। निम्नलिखित पंक्तियों में शेर सिंह सिख योद्धाओं की प्रशंसा कर रहे हैं कि वे जिए तो सम्मान और गौरव के साथ, बलिदान दिया तो देश के सम्मान के लिए। इस प्रकार प्रसाद जी ने वर्तमान को सुधारने के लिए अतीत का भी सहारा लिया है। ठीक है, लोगों को उद्बोधन करने के लिए अपने अतीत को भी लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। वस्तुतः यह कविता उन कविताओं में से एक है जो छायावाद को शक्ति काव्य सिद्ध करती है, राष्ट्रीयता का उद्घोष करती है और प्रसाद को पलायनवादी कहने वाले आलोचकों को करारा जवाब देती है। लहर की एक और लंबी कविता पेशोला की प्रतिध्वनि में प्रसाद ने भारतीय इतिहास के गौरवशाली प्रसंग का स्मरण करके तत्कालीन आधुनिक गुलामी की जंजीरें में जकड़े भारतीय दयनीय स्थिति पर शोक प्रकट किया है। महाराणा प्रताप की जन्मभूमि उदयपुर में स्थित पेशोला झील को देखकर कवि प्रसाद का हृदय रो उठता है। उस झील से प्रसाद जी को सुनाई पड़ती है कि गुलाम भारत में कोई महाराणा प्रताप जैसा वीर नहीं है जो अपने शौर्य, पराक्रम, साहस, वीरता, धैर्य एवं स्वाभिमान से देश को स्वतंत्र करा सके। यह कविता भारतीयों में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की अलग जगाने वाली है। स्वदेश प्रेम, त्याग, बलिदान एवं कर्तव्य परायणता को जागृत करने वाली है। इस कविता को जब जिन संदर्भों में पढ़ा सुना जाएगा, यह तब प्रासंगिक बनी रहेगी।
कौन लेगा भार यह जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी कहता है कौन ऊंची छाती कर मैं हूँ मेवाड़। प्रसाद का काव्य तो राष्ट्रीयता का द्योतक है ही, साथ ही उनके गद्य में भी उनकी राष्ट्रीय चेतना सर्वत्र व्याप्त है। प्रसाद अपने नाटक चंद्रगुप्त में अपने देश प्रेम को इन पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। अरुण या मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अतः जयशंकर प्रसाद के काव्य में राष्ट्र जागरण के साथ समग्र चेतना का जागरण और आवाहन भी है। व्यक्ति में निहित शक्ति के उद्घाटन का उपक्रम है। यह राष्ट्रीय नहीं अपितु संपूर्ण सांस्कृतिक जागरण का काव्य है। तो ये आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। और इसी प्रकार और भी जो प्रश्न हैं, हम लोग सर्वप्रथम जितने भी आप में कवि हैं जल्दी उनके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। उसके बाद मैं कुछ वीडियोज़ में व्याख्याएं आप लोगों को बता दूंगा। धन्यवाद।